बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। छुट्टियाँ अच्छी गुजर गई होंगी। नाउ वी स्टार्ट अवर मैथ्स लेक्चर। अब आप सीरियस हो जाए और हम सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 273। पेज नंबर 273 ओपन कर ले। उस पर आपका हार्मोनिक का मीन है। हार्मोनिक मीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हार्मोनिक मीन क्या है, उसके लिए आप टेबल बना लें। वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरह से फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो आपको वो एक में सिंपल टेबल बना लें। हार्मोनिक मीन लिखे, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, जिस तरह हमने पहले भी लिखा था। हार्मोनिक मीन को हम करते हैं किससे हाईलाइट, हम हार्मोनिक मीन को एच से, कैपिटल एच से शो करते हैं। एन ओवर सम 1/x, यानी जो भी डाटे की वैल्यू होगी उसका सम 1/x बनाएं और n आपका उलट जाता है। हमारे तो पहले पिछले फॉर्मूला में n नीचे था डिनोमिनेटर में, इसमें n ऊपर है। यह अनग्रुप डाटा है। आपको पता है कि अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसी तरह यहाँ पर सम f ओवर सम f इंटू 1/x, तो आपको पता है सम f क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उसमें हमें ग्रुप डाटा शामिल होता है, जिसमें f होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ये आपने इसी तरह टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद हम एग्जांपल आ जाते हैं पेज नंबर 274 पे। आज इसकी एक ही एग्जांपल है, वही करेंगे अनग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा की हमारे पास एग्जांपल नहीं है, ग्रुप डाटा की तो हम नहीं करेंगे। जस्ट यू जो है इसको फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, ठीक है। लर्न द फॉर्मूला ऑफ ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपके पास है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज 2, 4 एंड 8। 3 वैल्यूज आपको गिवन है और उसमें आपका हार्मोनिक मीन उसने आपको कहा है फाइंड आउट करें। तो आप सामने देखिए ये अनग्रुप डाटा, क्योंकि इस पर फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ 3 वैल्यूज गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो आप क्वेश्चन लिख ले, राइट डेट एंड डे, ड्रॉ द मार्जिन लाइन। काइंडली डेट एंड डे ज़रूर लिखें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपने ये काम किया है। ठीक है जी। अब हम इसको करना कैसे है, इसका सोल्यूशन कैसे करना है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपके सामने ये टेबल ऐसे आपने बना लेना है। पहले आपने तो x की वैल्यू लिख लेनी है एक साइड पे। आप देख रहे हैं ये x लिखा है और इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है 2, 4 एंड 8, ये हमें गिवन है वैल्यूज, ये हमने लिख लेनी है। फिर 1/x, 1/x का मतलब जिस तरह x की वैल्यू 2 है तो 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 आ जाएगा। इसको डेसिमल में चेंज कर ले। 4 था x तो 1/x यानी 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25। 8 था 1/x यानी 1/8 इज इक्वल्स टू 0.125। इन सब का पॉइंट वालों का टोटल कर लें तो 0.875 आ जाएगा। ये आपका सम ऑफ 1/x आया। ये बात समझ आ गई, सिंपल सा है। इसको हमने 1/, की फॉर्म में लिखा है और फिर हमने उसको डेसिमल में चेंज कर लिया। दूसरी साइड पे हम फॉर्मूला लिखेंगे अनग्रुप डाटा का, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो h इज इक्वल्स टू n ओवर सम 1/x। n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ वो 3 है, 3 नंबर ऑफ वैल्यूज़ है आपके पास, तो n हमारे पास 3 आ गया और नीचे टोटल आ जाएगा सम 1/x जो हमने लिखा था 0.875 वो आ गया। इसको डिवाइड कर दे, कैलकुलेटर आपके पास है, डिवाइड करें 3.43। आप 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिख सकते हैं और आपकी बुक पे भी यही आंसर है। बुक में डिफरेंट वे से हुआ है, लेकिन आप इसको इसी वे में करें तो आपके लिए आसानी है। ये आप इसको इसी फॉर्म में डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लें। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका आज की एग्जांपल, मीन का टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा। मीन का टॉपिक हम ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मीडियन एंड मोड होगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम चलेंगे क्या करने, हम अभी जो है हम चैप्टर 4 की डेफिनेशंस हमारी रहती हैं, तो हम चैप्टर 4 की डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर की डेफिनेशंस पे आते हैं। आप खोल लें, अब आपने नोट कर लिया तो चैप्टर 4 की समरी खोलें। समरी आपका पेज नंबर है 115, पेज नंबर 115 जो हमारी समरी में कुछ डेफिनेशंस रहती हैं वो हम पढ़ लेते हैं, वो हम देख लेते हैं। हमने बोनस तक पढ़ ली थी। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है चेक, चेक को हाईलाइट कर लें। चेक की डेफिनेशन है, चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि अब इसके बदले में हम पैसे ले लेते हैं। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर, यानी ये बैंक से ही ड्रॉन होता है, निकाला जा सकता है, बैंक में लेके जाएंगे तो यूज़ हो सकता है, अदरवाइज कहीं और नहीं यूज़ होगा। एंड नॉट
एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज ऑन डिमांड, यानी कि ये बैंकर स्पेसिफिक बैंकर्स के कहने पर ही ड्रॉन होता है, यानी चेक बुक्स मिलती हैं। और नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल, यानी कि ये इससे आप कोई पेमेंट पेएबल किसी शॉप पे जाके चीज़ नहीं खरीद सकते, पेएबल नहीं कर सकते। तो अदरवाइज ऑन डिमांड, लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए तो आप इस चेक को जाके कैश भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइट करें पे ऑर्डर। पे ऑर्डर इज़ अ लाइक अ चेक, चेक की तरह का होता है, इशूड बाय द बैंक, लेकिन ये सिर्फ बैंक वाले ही इशू करते हैं, आपको बैंक जाके बनवाना पड़ता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, ये कस्टमर ही बनवाता है वहाँ जाके बैंक में। पे ऑर्डर अगर किसी का चेक ना हो और वो लेकिन पैसे भी ना ज़्यादा देना चाह रहा हो तो वो बैंक जाके पे ऑर्डर बनवा सकता है। ठीक हो गया, ये पे ऑर्डर की डेफिनेशन है। एक और पढ़ लेते हैं बैंक ड्राफ्ट। ये आप देख रहे हैं बैंक ड्राफ्ट, ये सारी जो है चेक, पे ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट, ये एक ऐसी डेफिनेशन है, ये सारी पेमेंट्स का मुख्तलिफ वे है पेमेंट को कैश को यूज़ करने के लिए। ठीक है। एन ऑर्डर टू पे मनी, यानी किसी को मनी पे करनी है, ड्रॉन बाय वन ऑफिस टू ऑफ बैंक, बैंक के एक ऑफिस से आप उसको जो है मनी को पे करना चाहते हैं अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक, यानी अगर आपका एमसीबी बैंक है उसमें आपने मनी किसी दूसरी ब्रांच में एमसीबी की ट्रांसफ़र करनी है, अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करनी है, फॉर सम मनी पेएबल टू ऑर्डर ऑन डिमांड इज़ कॉल्ड अ बैंक ड्राफ्ट, तो वो आपका बैंक ड्राफ्ट बनता है। सम ऑफ मनी, आपकी मनी पेएबल हो जाती है टू द ऑर्डर, बैंक ही उसके थ्रू ऑर्डर कर देता है ऑन डिमांड, आपकी डिमांड के ऊपर है, इज कॉल्ड द बैंक ड्राफ्ट, इसको हम क्या कहते हैं, बैंक ड्राफ्ट। हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी, चेक, पे ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट, ये तीनों आपने याद करनी है और लर्न करनी है और मुझे प्रैक्टिस इनकी सेंड करनी है, 2-2 दफ़ा आपने इन डेफिनेशंस की प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे फिर प्रैक्टिस सेंड करनी है, इनबॉक्स करनी है सब ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए थोड़ा सा ही लेक्चर है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो जज़ाकल्लाह।